हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का छठवां क्लास करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? बौद्ध धर्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बौद्ध धर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म यानी जैनिज्म के बारे में। पिछले क्लास में हमने बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध से संबंधित बातें पढ़ी थी। आज हम लोग जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालें जैनिज्म। जैनिज्म यानी जैन धर्म। सभी दोस्त तैयार हो जाए। अब हम थोड़ी देर में टॉपिक को शुरू करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। और सभी लोग फटाफट यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। पिछले क्लास में हमने बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जैन धर्म, जैनिज्म। आज हम लोग किसकी बात करेंगे दोस्तों? जैनिज्म की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बातें करते हैं जैनिज्म की। मेरी वॉइस आप तभी सभी को क्लियर पहुंच रही है? आप सभी दोस्तों को मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है? चलिए तो बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अब टॉपिक को। दोस्तों, यहाँ है जैनिज्म। जैनिज्म यानी जैन धर्म। जैसे हमने पढ़ा है कि जैन धर्म, सॉरी, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। उसी प्रकार जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, या फिर इनको इंग्लिश में बोले तो फाउंडर। क्या बोले? फाउंडर। तो जैन धर्म के जो फाउंडर या फिर जो संस्थापक थे दोस्तों, वो थे आपका ऋषभ देव। क्या थे वो सब? क्या थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव क्या थे? जैन धर्म के पहले तीर्थ, सॉरी, क्या थे? जैन धर्म के फाउंडर थे, संस्थापक थे। इन्हें हम लोग प्रथम तीर्थकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी समझो कि ये तीर्थकर क्यों कहते हैं इन्हें। तीर्थकर की आम भाषा, सिंपल लैंग्वेज में तीर्थकर का मतलब होता है टीचर। बात करें तीर्थकर, यानी जैन धर्म में जो लोग टीचर लोग होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थकर। यानी सीधी भाषा में, नॉर्मल भाषा में कहे तो टीचर। यानी ऐसे कहें कि तीर्थकर वो है जो कोई अन्य व्यक्ति है जो अपने मार्ग को भटक गया है, तो उसको मार्ग दिखलाने का काम जो करता है उसे ही क्या कहते हैं? तीर्थकर करते हैं। यानी जो व्यक्ति क्या दिखलाने का काम करो? जो व्यक्ति मार्ग दिखलाने का काम करता है। मार्ग मतलब रास्ता नहीं, जो भटक गया है अपनी सोच से, अपने कर्म से। तो जो व्यक्ति मार्ग दिखलाने का काम करे उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। सीधी भाषा में बोले तो टीचर। समझ में आया? तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे और ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे। बात करें इस प्रकार, जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की जो संख्या थी, कुल तीर्थकर वो 24 थी। कितने थी? 24। इस प्रकार जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 24। जिसमें से सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। बात करें ये जैन धर्म बना कहां से? देखिए, जैन धर्म जो है जीन शब्द से बना है। किससे बना है? जीन शब्द से। जैन धर्म किससे बना है दोस्तों? जीन शब्द से। और जीन का मतलब होता है विजेता। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। विजेता कहने का मतलब, जिन मतलब अपनी इंद्रियां। इंद्रियां, 5 इंद्रियां है, सेंस ऑर्गन का नाम सुने हो। यानी जो व्यक्ति अपने जिन पर क्या पाले? विजय पाले, वही क्या है? जैन धर्म की, वही क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। और इसी से क्या बना है? जैन धर्म। यानी जैन धर्म
किससे बना है? जिन शब्द से, और जिन शब्द का मतलब होता है विजेता, यानी जो अपनी पांचों इंद्रियों पर क्या पाले? विजय पाले, यानी उनके वश अपने आप से वो अपनी इंद्रियों को चलाए। चलिए, तो ये कहलाया जैन धर्म। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। बात करते हैं इस प्रकार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थकर की ही बातें करेंगे। जैसे जो खास तीर्थकर हुए वो हुए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वे थे दोस्तों पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे वो क्या थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और इसके बाद जैन धर्म के अंतिम व आखिरी तीर्थकर 24वें तीर्थकर, ये क्या थे? जैन धर्म के क्या थे? आखिरी, या फिर बोले अंतिम, अंतिम तीर्थकर। उनका नाम था महावीर स्वामी। उनका नाम क्या था? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही कहा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। ये क्या थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। कहने का मतलब है जैन धर्म की स्थापना तो ऋषभदेव ने की थी, लेकिन जैन धर्म को आगे बढ़ाने का जो काम है बहुत ही बड़े स्तर पर वो किसने किया? महावीर स्वामी ने किया। इसीलिए महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। क्या कहते हैं? रियल फाउंडर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं दोस्तों? तो महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24 एवं आखिरी तीर्थकर के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, तीर्थकर उन्हें कहते हैं जो हमें मार्ग दिखलाता है, सीधी भाषा में बोले तो टीचर। तो सीधी भाषा बोले जो उन्हें सिखा रहा है, तो उन्हीं को कहते हैं तीर्थकर। पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से आखिरी दो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। स्थापना तो किया था ऋषभदेव, लेकिन स्थापना किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन? महावीर स्वामी। चलिए आप लोग यहां तक देखिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? आप सभी ने इतना देख लिया। चलिए आगे की ओर बढ़े। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं 23वें तीर्थकर की, फिर आएंगे 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी पे डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं 23वें तीर्थकर की। ज्यादा नहीं है, 23वें तीर्थकर के बारे में बस जान लो। 23वें तीर्थकर जो थे उनका नाम तो अभी अभी आपने देखा, उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। क्या था? पार्श्वनाथ इनका नाम था। जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? पार्श्वनाथ ने किया था। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के नाम से ये जाने जाते थे। कौन? पार्श्वनाथ। बात करें इनके पिता का जो नाम था, वो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? अश्वसेन था। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या कर दिया? अपने घर को त्याग दिया था। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। और ये एक क्षत्रिय परिवार से आते थे। क्या आते थे? क्षत्रिय परिवार से। और इन्होंने क्या कर दिया? घर को त्याग दिया। सत्य की खोज में क्या किया? घर को त्याग दिया 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग कर इन्हें फिर क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जैन धर्म को आगे की ओर बढ़ा रहे थे। तो फिर इसके बाद अगले तीर्थकर आए जिनका नाम था महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। बात करें महावीर स्वामी के जो माता पिता थे, महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो क्या थे? पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे, यानी इनके ही शिष्य हुआ करते थे। क्या? पार्श्वनाथ के ही क्या थे? अनुयायी थे।
किसके? महावीर स्वामी के माता पिता। बात करें जो महावीर स्वामी के माता पिता थे वो किनके अनुयायी थे? इन किनके इन्हीं के अंदर उन्होंने शिक्षा ग्रहण। पार्श्वनाथ की ये तो क्या थे? दोनों अनुयायी थे। किसके? महावीर स्वामी के माता पिता। चलिए महावीर स्वामी की अब हम लोग बात करते हैं। अब महावीर स्वामी क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। चलिए बात करते हैं हम लोग 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की। बात करें दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। देखिए महावीर स्वामी को हम लोग क्या मानते हैं? रियल फाउंडर मानते हैं। क्या मानते हैं? वास्तविक संस्थापक। इन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। किसका? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्होंने कहा जाता है। देखिए जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? पार्श्वनाथ ने। और इसको अंतिम रूप जो दिया था वो दिया था महावीर स्वामी ने। इसीलिए महावीर स्वामी को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। आइए महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए दोस्तों बात करें महावीर स्वामी का जो जन्म है, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम, जो कि बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। कहां है? बिहार के वैशाली जिला में। ध्यान से सुनिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम के वैशाली जिला में हुआ था। और ये एक क्षत्रिय परिवार से आते थे। ये किस परिवार से आते थे? क्षत्रिय परिवार से। इनके बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम, जैसे हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसी प्रकार महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। ये बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? वर्धमान के नाम से जाने जाते थे। वर्धमान। बात करें तो ये किस से आते थे? क्षत्रिय वंश से आते थे। किस वंश से? क्षत्रिय वंश से आते थे। तो किस परिवार सॉरी ये किस परिवार से आते थे? तो क्षत्रिय परिवार से। बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। चलिए तो याद रखिएगा कि इन महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रिक कुल से आते थे। कहां से आते थे? इनके पिता जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के मुखिया, यानी क्षत्रिय ज्ञात्रिक कुल। इनके पिता कहाँ के मुखिया थे? क्षत्रिय ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। और इनकी जो माता थी, इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम था त्रिशाला। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? त्रिशाला। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल क्षत्रिय के मुखिया थे, क्षत्रिय ज्ञात्रिक कुल के। और इनकी जो माता थी वो लिच्छवी राज्य की कन्या थी। क्या थी? लिच्छवी वंश की कन्या थी। और उस समय लिच्छवी के जो राजा थे वे थे चेटक। कौन थे? चेटक। और ये चेटक की बहन थी। क्या थी? चेटक की बहन। यानी लिच्छवी वंश के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी कौन? त्रिशाला, जो कि किसकी? महावीर स्वामी की मां थी, यानी वर्धमान की मां थी। चलिए किसी कारणवश क्या होता है, नहीं पहले आगे जान लो उसके बाद बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं
आगे वर्धमान जैसे जैसे बड़े होते हैं इनका विवाह होता है। क्या होता है? विवाह होता है। और इनके विवाह होता है तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनसे इनको पुत्रियां होती हैं, 2 पुत्रियां होती है, एक अनुजा, एक प्रियदर्शनी। एक अनुजा होती है और एक कौन होती है? प्रियदर्शनी। सुनाई दे रहा है आप सभी को? मेरी वॉइस आप सभी तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है? एक का नाम क्या होता है दोस्तों? अनुजा, और एक प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी जो है इनका विवाह हो जाता है, और इनका विवाह होता है जिसका नाम होता है इनके पति का, यानी इनके दामाद का नाम होता है जो जमाली होता है। क्या होता है? जमाली। आवाज नहीं, आवाज तो जा रही है अच्छे से। चलिए, तो इनका विवाह किसके साथ होता है? प्रियदर्शनी का जमाली के साथ। और जमाली क्या होता है? इनका दामाद होता है। चलिए, यह है इनका परिवार वर्धमान का। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशाला, पत्नी यशोदा थी, पुत्र अनुजा। प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ होता है? जमाली के साथ, जो कि आगे चलकर महावीर स्वामी का अनुयायी बनता है। क्या बनता है? महावीर स्वामी का अनुयायी। चलिए, आप लोग इतना देखें, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। किसी कारणवश क्या होता है कि जो वर्धमान है उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? किसी कारणवश इनके माता पिता की क्या हो जाती है? माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो वर्धमान जो है वो बहुत ही चिंतित और बहुत ही डिस्टर्ब होने लगे थे, मतलब बहुत ही मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहने लगे थे। तो इन्होंने क्या हुआ, जब ये 30 साल के हुए तो 30 साल की उम्र में इन्होंने एक डिसीजन लिया। 30 साल की उम्र जब उनकी हुई तो 30 साल की उम्र में उन्होंने एक डिसीजन लिया। कितने साल की उम्र में? 30 साल की उम्र में। अब 30 साल की उम्र में खुद तो डिसीजन लेंगे नहीं, माँ बाप घर के बड़े थे, माँ बाप तो नहीं रहे। तो अब ये इनके घर में एक बड़ा, सबसे इनसे बड़ा एक बड़ा भाई था, वर्धमान से बड़ा एक बड़ा भाई था। उनके पास वो गए, उनके पास गए। किसके पास गए? बड़े भाई के पास। बड़े भाई के पास गए और बड़े भाई से उन्होंने कहा कि बड़े भाई, मुझे घर को त्यागना है, मुझे गृह त्याग करना है। क्या करना है? गृह त्याग करना है। तो बड़े भाई से जब आज्ञा मांगी तो बड़े भाई ने थोड़ा कहा कि क्या होगा, अपना परिवार कैसे चलाओगे, लेकिन फिर बाद में बड़े भाई ने क्या किया? आज्ञा दे दी। तो बड़े भाई से आज्ञा लेकर इन्होंने क्या कर दिया? घर को त्याग दिया। बड़े भाई से आज्ञा लेकर क्या किया? गृह त्याग किया। किसने? महावीर स्वामी ने। चलिए आगे बात करते हैं। और इनके बड़े भाई का जो नाम था वो था नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई का नाम क्या था दोस्तों? नंदीवर्धन। यानी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उन्होंने क्या किया? 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया। अब घर को त्याग दिया तो अब घर त्यागे है तो ज्ञान तो बनना चाहिए, ज्ञान बिना मिले तो कठिन है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत बहुत ही कठिन तपस्या की। 12 वर्षों तक बहुत ही कठिन तपस्या की। क्या? 12 वर्ष तक क्या किया? कठिन तपस्या। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें क्या मिला? ज्ञान। और ज्ञान प्राप्ति हुई इन्हें 42 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में इन्हें क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया, बहुत ही कठिन तपस्या के पश्चात। अब इन्हें ज्ञान कहाँ मिला? तो ज्ञान जो मिला
ज्ञान की जो जगह थी वो थी जिब्रिक। एक जगह थी, एक गांव था जिनका नाम था जिब्रिक। जिम्भ्रिक ग्राम, वहीं पर इन्हें क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस गांव का नाम क्या था? जिम्भ्रिक ग्राम। उसी के पास में एक नदी बहती थी, उसी के आसपास क्या बहती थी? एक नदी बहती थी जिसका नाम था त्रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी? त्रिजुपालिका नदी। और इसी नदी के किनारे एक वृक्ष था, जिस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। जैसे गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे मिला? पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे, वही निरंजना। और ये कौन सी नदी थी? त्रिजुपालिका नदी। किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। उन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या मिला? ज्ञान मिला। किस वर्ष की आयु में दोस्तों? यानी जब 12 वर्ष तक उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की, तो उनकी उम्र 42 वर्ष की होने के बाद इन्हें क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। और ज्ञान मिला इन्हें जिब्रिक ग्राम। उसी के आसपास एक नदी बहती थी, त्रिजुपालिका नदी। और वहां पर एक पेड़ था, साल का पेड़। उसी साल के पेड़ के नीचे उन्हें क्या मिला? ज्ञान मिला। चलिए, जब इन्हें ज्ञान मिला, इतना देख लो, फिर हम आगे लोग बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, जब उन्हें ज्ञान मिला तो महावीर स्वामी को हम लोग कई अन्य नाम से जानने जाने लगे। क्या? महावीर स्वामी को हम लोग क्या जाने? अन्य नाम से जानने लगे। जैसे इनको हम लोग एक नाम से जानने लगे, जिन। जिन का मतलब वही मैंने बताया था, विजेता। अब इन्हें जिन क्यों कहा गया? कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर क्या पा लिया? विजय पा लिया। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? जिन कहा गया। किसे? तो महावीर स्वामी को। और इन्हें क्या कहा गया? अहर्त। इन्हें कहा गया पूज्य। इसका अर्थात होता है मतलब पूजने योग। अब एक कहा गया निर्ग्रंथ। एक कहा गया इन्हें निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब बंधन मुक्त। ये क्या हो गए? बंधन मुक्त हो गए। यानी अब ये सांसारिक समस्याओं से क्या हो गए? मुक्त हो गए। ये सब इनके नाम हो गए। महावीर स्वामी को ज्ञान मिलने के बाद इन्हें जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया। बात करते हैं इनकी जो मृत्यु है। इनकी जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में हो जाती है। कब हो जाती है? 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है पावापुरी में। कहा? पावापुरी में। याद रखिएगा, इनकी मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में। और जब इनकी मृत्यु होती है, इनकी आयु कहाँ होती है? 72 साल। यानी 80 वर्ष में कौन मर गए थे? गौतम बुद्ध। इनकी उम्र 72 वर्ष में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है पावापुरी में। बात करें, अब सभी लोग अपने प्रचार करते थे धर्म का, तो ये भी क्या करते थे? अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो ये अपने धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में करते थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा, प्रचार की भाषा क्या थी? प्राकृत। वहां पर हमने पढ़ा था पाली भाषा। और इनकी भाषा क्या थी प्रचार की? प्राकृत। ज्ञान मिलने के बाद ये भी बांटेंगे। तो ज्ञान मिलने के बाद इन्होंने अपने ज्ञान को बांटा। देखिए, बात करें जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, इनके कुछ प्रिय शिष्य थे। क्या थे? इनके कुछ 10 प्रिय शिष्य थे।
सॉरी 11 प्रिय शिष्य थे, और इन 11 प्रिय शिष्य को गंधार कहा गया। क्या कहा गया? इन 11 प्रिय शिष्य को क्या कहा गया? गंधार। इन 11 प्रिय शिष्य को क्या कहा गया? गंधार कहा गया। और इनके जीवन काल में ही क्या होता है, जब इनके प्रिय शिष्य कौन थे? 11 लोग, जिन्हें किस नाम से जाना गया? गंधार के नाम से। देखो इनके जीवन काल में ही क्या होता है, 10 शिष्यों की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। जब ये जीवित रहते हैं, उनके जीवन काल में इनके 10 जो शिष्य थे वो मर जाते हैं, और एक ही केवल जीवित बचता है, जिसका नाम होता है सुधर्मन। एक ही केवल जीवित बचता है, जिसका नाम क्या होता है? सुधर्मन। सॉरी, सुरधमन। और इन 10 शिष्यों की क्या हो जाती है? जीवन काल में ही मृत्यु। इनके जीवन काल में, महावीर स्वामी के जीवन काल में ही मृत्यु। यानी महावीर स्वामी के जीवन काल में क्या होता है, 10 जो शिष्य थे इनके मर जाते हैं, और एक ही बचता है सुरधमन। और इनके कुल 11 प्रमुख शिष्य थे, जो क्या कहलाए? गंधार कहलाए। चलिए यहां तक आप लोग देखिए। और ये जो पावापुरी था वो दोस्तों, वो राजगृह में था। कहाँ था? राजगृह। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, आप लोग इसको देखिए यहां तक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे की ओर। बात करेंगे हम लोग जैन धर्म के सिद्धांत की। जैन धर्म के सिद्धांत की। चलिए यहां देखिएगा, जैन धर्म के सिद्धांत में 5 महाव्रत दिए गए। क्या दिए गए? 5 महाव्रत दिए गए, जिसमें से पहला था, जिसमें से 5 महाव्रत दिए गए। पहले 4 ही दिए गए थे, और ये 4 दिए गए थे 4 दिए गए थे महाव्रत। ये दिए गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने 4 दिया। एक और जोड़ दिया महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी को ज्ञान मिलने के बाद महावीर स्वामी ने क्या किया? एक और जोड़ दिया। आइए सबसे पहले देखते हैं महावीर पार्श्वनाथ ने कौन कौन 5 महाव्रत 4 दिए थे। तो आइए सबसे पहले उन्होंने कहा अहिंसा। महावीर स्वामी ने कहा कि हमें क्या करनी चाहिए? अहिंसा। अहिंसा का मतलब हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हिंसा से दूर, यानी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा नहीं करनी, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, किसी के साथ भी नहीं। दूसरा इन्होंने कहा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पार्श्वनाथ की। दूसरा पार्श्वनाथ ने कहा सत्य, यानी हमेशा हमेशा क्या होना? सत्य बोलना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये किसने कहा? पार्श्वनाथ ने। तीसरी जो सत्य थी तीसरी जो महाव्रत थी वो था अस्तेय। क्या? अस्तेय। अस्तेय का मतलब हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या? यानी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। और जो चौथा अस्तेय था, महाव्रत था, ये था अपित ग्रह। चौथा क्या था दोस्तों आपका?
चौथा था दोस्तों आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हमें संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। क्या? संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। संपत्ति रखेंगे तो क्या होगा? संपत्ति, अगर संपत्ति रखेंगे तो मन में क्या आएगा? लालच आएगा। तो लालच से दूर रहने के लिए क्या कहा गया जैन धर्म में? अपिग्रह को अपनाइए, यानी आप अपने पास क्या रखिए? संपत्ति नहीं रखिए। और ये चार दिए थे पार्श्वनाथ थे। एक महावीर स्वामी ने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने क्या किया? एक ऐड कर दिया जिसको कहा ब्रह्मचर्य। यानी आपको क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या करना है? आपको ब्रह्मचर्य का भी क्या करना है? पालन करना है। यानी ये कुल मिलाकर क्या हो गए? 5 महाव्रत हो गए। और जैन धर्म में 3 त्रिरत्न होते हैं जिनसे क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए यहीं पर हमारा जैन धर्म का जो टॉपिक है वो क्या होता है दोस्तों? फिनिश होता है। आप लोग इसको एक बार देख ले। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का सेशन ये अच्छा लगा है तो क्या करें, आप सभी लोग फटाफट अपने दोस्तों को क्या करें, ये वीडियो शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा। और फटाफट इस वीडियो को लाइक भी कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फटाफट अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दें। और आपसे जाते जाते एक नई बात करते जाते हैं कि आप सभी जो भी बच्चे पैरामेडिकल 2024 की तैयारी करना चाहते हैं वो आइए हमारे साथ जुड़िए। हमारे पूरी टीम के द्वारा एक न्यू बैच लाया गया है, निश्चय बैच, और ये 2024 पैरामेडिकल के लिए ही तैयारी करवा रही है आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म के जरिए। चलिए, तो आप सभी लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो या तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए या फिर आप सभी लोग जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ पर हमारा ऐप टोटल लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको कोर्सेज दिखा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए मस्त मगन में। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया लोग दोस्तों। हाँ हट जाए। चलिए, तो सभी को धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में।